Welcome to all, and I think today is going to be the miraculous day. बहुत Very special. ही different, बहुत अच्छा, and we all are very excited कि रेनू जी आज हमारे बीच में आ रही हैं. We all are very excited. So just we'll take 2 more minutes. Let all come, and after that we will start. Okay? आज तो कमाल ही हो गई है. हाँ, सारे कैमरा पे मुस्कुराते हुए मजा आ रहा है. 58. ये रेनू मैम का मैजिक है ना. Yes. क्या कहते हैं, उनके आने से पहले उनकी खुशबू पहुंच जाती है, right? Actually, these people have very, very good vibes, and they are working on themselves day and night. वो अपने पे बहुत काम करते हैं, इसलिए उनका ऑरा इतना स्ट्रांग होता है. Because of that thing, रोज वो अपने आप को थोड़ा समय देते हैं, and that is very much necessary. और आप सबसे मतलब इतने सारे लोग यहाँ पर हैं, आप सबसे हम यही कहना चाहेंगे कि just a minute, I admit everyone in the class. Yeah. आपसे यही कहना चाहेंगे कि हम सब खुशकिस्मत हैं. हम सब खुशकिस्मत हैं कि देर आए और दुरुस्त आए. लाइफ के जिस स्पेस में हम लोग इस नॉलेज के अंदर आए, हम इसे ही बिगिनिंग समझते हैं कि यही हमारी लाइफ की यही बिगिनिंग है. हम समझते हैं यहीं से शुरू हुई है हमारी लाइफ, क्योंकि हम सब कोई भी हो, वी ऑल आर, हम जिस भी सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी के जो भी नॉर्म्स हैं, जो भी तौर तरीके हैं, हम उनको फॉलो करते हैं. और कैसे फॉलो करते हैं? जैसे हमें सिखाए गए थे, और जिन्होंने हमें सिखाया वो कैसे फॉलो करते हैं, उनको भी जिन्होंने सिखाया. एक्चुअली बदलाव लाने की कोशिश सब नहीं करते, क्योंकि बदलाव लाने में अनकंफर्टेबलनेस होती है. बदलाव लाना इतना आसान नहीं होता, उसमें अनकंफर्टेबल हमें होना पड़ता है, क्योंकि जो चीजें हमने पहले नहीं देखी, जो चीजें हमने पहले नहीं की, पहली बात तो उसमें मैं विश्वास कैसे करूं? पीछे विनी मैम के लिखा है बिलीव इन योरसेल्फ. बहुत ही सुपर्ब लाइन है ये, बिलीव इन योरसेल्फ. ये कोई छोटी मोटी लाइन नहीं है, इस लाइन का बहुत बड़ा मीनिंग है, और ये लाइन किसी की भी लाइफ में टर्निंग पॉइंट ला सकती है व्हेन वी से बिलीव इन योरसेल्फ. तो हम इस जर्नी में जो ये जर्नी स्टार्ट की है, सीक्रेट बुक, जैसे कि हम पढ़ ही रहे हैं बहुत दिनों से, एंड इट इज गोइंग टू बी फिनिश विद इन मोर 6 to 7 क्लासेस. ये सीक्रेट बुक फिनिश हो जाएगी, इसके बाद वी विल स्टार्ट नेक्स्ट बुक. बट इन बिटवीन हमारी जो ये 12 क्लास की जर्नी रहेगी, इट्स गोइंग टू बी अ लाइफ चेंजिंग क्लासेस. और कोशिश करनी है सबने कि हम क्लास में रहें, सुने, समझें, एडॉप्ट करें, सीखें, और जितना सीखते जाएंगे और अपनी लाइफ में उतारते जाएंगे, आप यकीन नहीं करेंगे, लाइफ ऐसे टर्न लेना स्टार्ट करेगी कि आपको ना अपने ऊपर प्राउड होने लगेगा. यू फील लाइक कि समथिंग इज चेंजिंग इनसाइड मी, मेरे अंदर कुछ बदल रहा है. हाँ जी मिनी मैम, प्लीज कैरी ऑन. Is Renu ma'am in? Yeah, I think Renu ma'am has joined. Yeah. Good evening, everyone, and a very warm welcome to the Group Mind Openers introductory class on relationships. We welcome Mrs. Renu Thakur, who's an eminent personality, a very well-respected person worldwide. She's a relationship counselor, she's a transformational mentor, psychologist, NLP expert, author of Ek Rishta, Meetha Sa, tarot reader, Reiki, and she's on various boards and panels. I mean, मैं इतना बोल भी नहीं पाते, बोलते बोलते थक जाऊंगी, इतनी उनकी qualifications हैं. So I think I'll cut it short, and I'll just like to sum it up here that she's a very beautiful soul who believes in sharing her knowledge to help everyone. Society में जो भी लोग हैं, जिनको भी किसी प्रकार का भी दुख है, she wants to share her knowledge, her learnings with everybody. And we are all very blessed today, and we especially who we are more connected, like 3 of us, Monica ji, Sunana, me, who are her, I mean, she's our mentor, she's training us, and she holds our hands and makes her walk every step we do, and we are really, really blessed, and we thank God.
that we have her in our lives. So I think I can't say much because उनकी इतनी बड़ी introduction है कि आज की class उसी में लगेगी. So I'll hand over to Monica ji and Sunaina ji. Sunaina ji, आप थोड़ा उनके बारे में बताएं. Thank you. Sure. Thank you so much, Vinny. I welcome you all here. Thank you so much for joining in. First of all, I would like to welcome Renu ma'am from the bottom of my heart. She's my mentor and now she's our mentor. And everyone has got ups and downs and lows and highs in life. So I met her when I was in my lows. So ज़्यादा ना explain करते हुए, when I met her in my lows, and she just turned my life like 360 degree. उन्होंने मुझे उस मोमेंट पर जिस तरीके की गाइडेंस दी, जिस तरीके की इनवर्ड जर्नी की तरफ मुझे मोड़ दिया उन्होंने, और मतलब मुझे ही देखने को बोला हर वक्त कि मतलब आप देखें, मतलब यू आर द पर्सन हु आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन थॉट्स, ऑफ योर ओन जर्नी. और काफ़ी सारे क्वेश्चंस एंड बहुत सारे इफ्स एंड बट्स मैं उनके पास लेकर के गई थी अपने, और जिस ब्यूटीफुली तरीके से उन्होंने मुझे बिल्कुल मतलब नया शेप इन करने की कोशिश की और एक नया इंसाइट देने की कोशिश की और नए पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना सिखाया. और उन्होंने मुझे बहुत सारे टूल्स, टेक्निक्स और मेथड्स बताए और ज़्यादा एम्पैथाइज करना सिखाया. और उस देखने के नज़रिए से मेरी लाइफ जिस तरीके से बदली और आज भी मैं अपने ऊपर काम कर रही हूँ और अपने ऊपर काम करना है, ये उन्होंने मुझे बताया. सो I really welcome her from the bottom of my heart and I really wish कि जिस तरह से मेरी आज मैं उनकी as a testimony भी आप कह सकते हैं कि I am just as a testimony in front of her और in front of all of you. So I think ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज रेनू मैम को वेलकम करते हैं. एंड रेनू मैम, are you there? Yes, and I'm there. Most welcome, ma'am. Most welcome. Thank you. In fact, I'm honored to be here. Thank you so much, ma'am. Okay. So, are we ready to put on the mic? Yeah, ma'am. Yeah, ma'am. Please carry on. मैंने पहले ही 2 मिनट ले लिए हैं. You please carry on, ma'am. हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम प्लीज आप हमारे साथ बिताएं. जरूर. Hi everybody, नमस्कार. कैसे हैं आप? I hope I'm visible. बहुत अच्छा लगा and thanks to the Mind Opener team and beautiful angels I should call, जिन्होंने बोला कि नहीं आपको आना है. बहुत लोग सुनने के लिए तैयार बैठे हैं. ऐसे बहुत लोग बोल रहे हैं YouTube में, Zoom में, हर चीज में बोल रहे हैं. And so many things are available these days, है ना? इंटरनेट भरा पड़ा है. तो कहते कि नहीं. और मैंने जिस किताब की बात कर रहे हैं सब यंग लेडीज, वो ये कर रही हैं कि एक रिश्ता मीठा सा, जो मेरी किताब है रिश्तों के ऊपर है. टाइटल है एक रिश्ता मीठा सा, मैं तुम और हम. तो मैं, तुम और हम. जब तक मैं रहती हूँ, तुम रहते हो, हम नहीं हो पाते हैं. बस वही बीच में आ जाता है. सो उसकी बात हम करेंगे. जैसे इन्होंने बोला कि 12 दिन हम इस किताब के बारे में बात करेंगे. लेकिन क्यों बात करना जरूरी है? रिश्ते तो कितने सुंदर होते हैं, है ना? रिश्ते बहुत तरह के होते हैं. अब मैं क्लास तो शुरू नहीं करूंगी कि आप क्या सोचते हैं, व्हाट इज अ रिलेशनशिप टू यू ऑल. पहली बात तो ये है कि आई लव पार्टिसिपेशन. दूसरी बात ये है कि आज बहुत एक खूबसूरत सा इनाम मिलने वाला है, जो अपने कैमरास को खोल के रखेंगे उनको भी शायद हम कुछ इनाम भी आज भी देने वाले हैं. एंड रिश्तों से आप क्या समझते हैं? चैट बॉक्स में जरूर वन वर्ड का आंसर. व्हाट इज अ रिलेशनशिप? और रिश्ते कितनी तरह के होते हैं, किस किस के बीच में होते हैं? आई वुड लव टू रीड योर आंसर्स, ताकि मुझे अच्छा लगे कि हमारा मिलना सार्थक हुआ. नहीं तो ऐसे लगेगा कि मैं आई, आपको हाई करके बाय करके चली गई, और आप भी कहेंगे खाना खाने के टाइम में माता जी का सत्संग सुनाने के लिए बिठा दिया, एंड इट्स ऑल नॉट वर्थ इट. रिश्ते क्या होते हैं? एनीबडी स्टार्टिंग? कुछ लोग चैट कर भी रहे हैं कि नहीं सिर्फ मैं ही कर रही हूँ? नोबडी हैज. अरुणा जी, विनी, बीना जी, सुप्रभा, वंडरफुल टू सी यू ऑल हियर. जितने लोग भी मैं देख पा रही हूँ अभी, आई थिंक लॉट्स ऑफ स्क्रीन्स, 8 screens are full. Oh, people are joining still very fast. जानवी is there, सुरेश जी हैं, मधुस, नरेंद्र जी हैं, सुमन है,
So many people, please do. Oh wow, I've got answers here. Mom, child, siblings, connection between people. Yes, रिश्ता bond between two souls. Absolutely right. जन्म जन्म का रिश्ता होता है आप. और सबसे भारी जो रिश्ता कर्मों का हम कहते हैं वो पति पत्नी का होता है, जिसमें रोज किसी एक को मरना होता है, अहम को मारना पड़ता है, अपने आप को मारना पड़ता है रिश्ते को जिंदा रखने के लिए. लेकिन हम क्या करते हैं, अपने अहम को जिंदा रखने के लिए रिश्ते की मौत को बुलावा दे देते हैं. सो बाकी भी जैसे रजनी जी हैं, संदीपा हैं, सुनील गांधी जी, पायल, शैली, आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ यू कुड पुट ऑन योर कैमरास, चाहे 5 मिनट के कैमरास ऑन करें तो बहुत अच्छा लगता है बात करने वाले को भी. Just my request, otherwise you are free to do whatever you want to do. So रिश्ते, हम सब ने रिश्ते बनाए हैं जीवन में और हर एक को रिश्ता बनाना बड़ा प्यारा सा लगता है. I would like to read one line from my this thing, कि संत कबीर ने जैसे कहा है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई. कौन कंप्लीट करेगा सेंटेंस आगे वाला? पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई. ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए. एक ही आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए. ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए. आप कितनी भी बातें कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन जितनी बड़ी शक्ति प्रेम में है उतनी किसी और चीज में नहीं है ना. ना तो अहंकार में है. ढाई आखर प्रेम. यस, वंडरफुल, लवली. तो प्रेम में आप है, वो है, और आपको जोड़ने वाले अदृश्य से धागे हैं, खिंचे चले आते हैं. हम सबकी ये आरजू रहती है. एक पैराग्राफ आज पढ़ूंगी जरूर. मैंने लिखा था, हम सबकी आरजू रहती है कि हमारा बहुत प्यारा सा एक रिश्ता हो, दीर्घजीवी हो, सुदृढ़ हो, प्रेम की बौछार में सरोबार करता हुआ हमारा रिश्ता हो, जैसे आत्मा का शरीर से होता है, जैसे सांसों का जीवन से होता है, जैसा भंवरे का फूल से होता है, जैसे चकोर का चांद से होता है, जैसे आसमान का सितारों से होता है, जैसे फूलों का बहारों से, जैसे मल्हार का घटाओं से, जैसे दीपक का रोशनी से, और जैसे दिल का धड़कन से. ऐसा रिश्ता हो. यही ख्वाब देखते देखते हम वरमाला डाल देते हैं, गठबंधन कर बैठते हैं. और आप जानते हैं कि आत्मा जो है, जब वो जन्म लेती है किसी के घर में, तो यही प्रेम ढूंढती हुई रिश्ता बना लेती है. लेकिन रियलिटी चेक, जब गुलाबी चश्मे इश्क के उतरते हैं तो रियलिटी ब्लैक एंड व्हाइट हो जाती है. वो पचती नहीं है, एक्सट्रीम हो जाती है. इनफैक्ट आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज अ यंग ब्राइड, आई वाज अ यंग मदर आल्सो. माय डॉक्टर हस्बैंड इज अ डॉक्टर, एक्स आर्मी ऑफिसर. सो उनके भी मित्र पीजीआई के बॉस आंखों के रहे हैं. तो मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है कि आप एक ही व्यक्ति को प्रेम भी करते हैं और एक ही व्यक्ति को आपको लगता है कि झिंझोड़ के रख दो. I mean, how can you love and hate the same person? तब मुझे नहीं पता था हमारी बहुत पर्सनालिटीज होती हैं, हमारे ईगो के बहुत सारे हिस्से होते हैं. एक उनसे प्रेम करता है और एक करता है कि मैं क्या कर दूं इनका. दोनों के लिए, पति पत्नी के लिए बोल रही हूँ, बच्चों के लिए, माँ के लिए, किसी भी रिश्ते में जिसमें भी हम हैं, एक क्षण में हम उन्हें प्रेम कर सकते हैं और एक क्षण में ऐसे शब्द बोल जाते हैं कि हमें खुद पे शर्म आ जाती है. ओह, ये क्या बोल बैठी है ना. होता है कि नहीं? यस और नो? लिखो. ऑल ऑफ यू प्लीज पार्टिसिपेट. यस मधु, Yes, yes. पार्टिसिपेशन. Yes, it happens. आंखें बंद करके सोचें. मतलब आप ये कहना चाहते हैं रेनू मैम कि जो शख्स कहता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, वो भी मैं ही हूँ, और जो अगले दिन आसान कर रहा होता है वो भी मैं ही हूँ. बिल्कुल बिल्कुल. और हमें कभी अपने आप पे शर्म आती कि मैंने ऐसे शब्द उनसे बोले कैसे. बोलते हैं ना, हम सभी बोलते हैं, मैं भी बोलती हूँ बहुत ज्यादा. सो अभी क्या होता है कि हाँ, मैंने ये किताब क्यों लिखी, पहले मैं आपसे ये बात कहती हूँ. मैं एक बार एजुकेशन कॉलेज में गई, हिसार की तरफ ही गई थी. तो उन्होंने मुझे पूछा, प्रिंसिपल मैडम ने टीचर्स का लेक्चर दिया, तो रेडियो स्टेशन वाले उनसे बाइट्स लेने आए थे. कहते मैम आपकी बाइट्स चाहिए, एक प्रोग्राम है कि जो इतने करोड़ों रुपए स्पेंड किए जा रहे हैं वेडिंग हॉल्स में, तो उसके बारे में आपका क्या विचार है. तो उन्होंने बोला कि रेनू जी आइए, ये आपसे कुछ कहना चाहिए. Mom, you are muted. I think
आप सबको म्यूट करते हुए मुझे भी म्यूट कर दिया। तो कहाँ से मेरी कहानी सुनी आपने? थैंक यू फॉर टेलिंग मी मैं म्यूट हूँ। आई वाज शेयरिंग अ स्टोरी अबाउट एजुकेशन कॉलेज। डिड यू हियर अबाउट दैट? सुना आपने? मैरिजेस हॉल पे वेडिंग हॉल पे इतने पैसे क्यों खर्च करते हैं? थैंक यू बिंदु एंड जयश्री। हाँ, तो मैंने रेडियो स्टेशन वाले से बोला, हाँ मुझे बोलना है कि हम करोड़ों रुपए एक शादी में, फंक्शन में, उम्र भर में एक ही बार तो होती है करके, पूरा पैसा, क्या शेरवानी, क्या अचकन, क्या घाघरा चोली, करोड़ों में डायमंड्स लगा के और एक रात की वेडिंग हॉल की सजावट के पैसे देते हैं। लेकिन जो रिश्ता बनने जा रहा है आज 7 फेरे लेने के बाद, वो जो रोल है वधू और वर का, उनको भी किसी ने समझाया है? There are no colleges, there are no courses कि आपका रोल क्या है। उनको मालूम ही नहीं कि उनका रोल क्या है। तो क्या होता है, वो सेल्फीज हो गई, ग्रुप फोटोग्राफ्स हो गए, शगुन हो गए, सब कुछ हो गए, विदा होकर जाती है एंड वहां पे क्या देखती है मॉर्निंग में? वो बोलती है ये कौन है? बोलता है जी ये वो बेबे है। तो बोलती है बेबे तो कॉन्ट्रैक्ट में थी नहीं, जब तुम्हें मिलने आ रही थी, कोर्टशिप हो रही थी, तो वी वर टुगेदर और हमारे साथ में हमारे वो जो एक्सोटिक फूड्स एंड ऑल दैट, ये बेबे कहाँ से कॉन्ट्रैक्ट में आ गई? मैं चली अपने घर, मुझे आदत नहीं है ये सब सुनने की, कितने बजे उठे, किस किस को रिपोर्ट देना है। आई एम हियर टू लिव विद यू, यू वांट टू लिव विद मी, यू लीव योर बेबी और ममा और पापा, वी आर गोइंग टू स्टे अलोन, न्यूक्लियर फैमिली, राइट? ऐसा होता है। तो मैं ये कह रही थी कि आप बोलते हैं कि जैसे चांद का चकोर से, जैसे धड़कन का दिल से, लेकिन होता नहीं है। जब काला और सफेद देखना पड़ता है तो हमें रेडियो स्टेशन से, जैसे मैंने ये बोला था कि आपका रोल क्या है। बाय द वे आप लोग मुझे बताएं, हस्बैंड और वाइफ का, एक नर का नारी के जीवन में और नारी का नर के जीवन में कितने रोल्स होते हैं? एनी नंबर, टेल मी द नंबर इन चैट प्लीज। एक औरत को पुरुष के जीवन में कितने रोल्स प्ले करने पड़ते हैं और एक पुरुष को नारी के जीवन में कितने रोल्स प्ले करने पड़ते हैं? कोई भी बताए मुझे। एनीबडी? मैक्सिमम रोल? यस, मैक्सिमम रोल तो काफी प्ले करने पड़ते हैं, बस सिस्टर, इनफाइनाइट तो बहुत बड़ी, एज अ फ्रेंड, बिल्कुल एज अ फ्रेंड, यस। बाकी वाइफ, मदर, एज अ मदर, एज अ सिस्टर, एज अ नर्स, मतलब काफी रोल है कि प्ले करने पड़ते हैं। यशवी जी बहुत बढ़िया, कमाल कर दिया आपने। देखिए बहुत रोल्स होते हैं हमारे। आप जब खाना खिलाती हैं तो माँ के प्रेम की तरह परोसती हैं, जब उनकी तीमारदारी करती हैं, जब सिर दुख गया, ये दुख गया, तो आप एक नर्स का काम भी करते हैं। जब आपने कोई सलाह करनी है तो एक मंत्री का काम भी करते हैं। फाइनेंसेस संभालने हैं तो आप फाइनेंस मिनिस्टर भी बन जाते हैं। किसी की ताड़ना करनी है तो आप सेनापति भी बन जाते हैं। लेकिन आप जब बेडरूम में जाते हैं तो आप रंभा हो जाते हैं, मेनका हो जाते हैं। तो बाकी झगड़े दरवाजे और बिस्तर से बाहर होने चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, काली माता का रूप धारण करके या दुर्गा सिंह पे सवार करके आ जाते हैं या फिर प्रिंसिपल का रूम, हम उनको पतिदेव को भी ऐसे ही बात करते हैं, है ना? और पतिदेव भी पत्नी से ऐसे ही बात करते हैं कि जैसे वो छुटकी सी नन्ही सी बच्ची और वो पिता। या फिर पत्नी कैसे बात करती है, जैसे वो मेरे पिता, देखो ना प्लीज पिकनिक पे ले जाना। यू नो व्हाट, सरप्राइजिंगली आई आल्सो बिहेव लाइक दिस समटाइम्स। मुझे पेपर, स्टेशनरी, पेन्स बहुत पसंद है। इफ आई गो टू एनी मॉल और एनी शॉपिंग, आई हैव टू बाय अ पेन और पेपर। एंड इफ माय हस्बैंड सेज, अभी भी ये रिसेंट बात है, तुम्हारे पास इतने ढेर हैं पेपर्स के, आई सेड मैं सड़क में लेटूंगी। आई सेड व्हाट इज दिस? आई सेड माय चाइल्ड इज टॉकिंग नाउ, पैम्पर इट फॉर सम टाइम, वी अंडरस्टैंड ईच अदर। I can be a 64-year-old wise woman also. I can be a child at heart also. मैं ये नहीं कहती कि आप अपने सब रूपों को दबा दें, थोड़ा बैलेंस करें। कभी पतिदेव बैलेंस करेंगे, कभी आप बैलेंस करेंगे। आप मुझे बताएंगे हफ्ते में कितनी बार लड़ाई होती है आप लोगों की? 6 बार, 7 बार, एवरी डे, या ओनली वंस, या नेवर? लेट मी सी हु इज लाइंग। मेरी रोज होती है, आप बताएं अपनी अपनी। हु फाइट्स? मैं आपको लड़ने के फायदे बताऊंगी। Nowadays, every time and every condition. और कोई बताए? यस प्लीज। आर्गुमेंट्स, वेरी नाइस। मतलब वो सही है तो ने कहा हम सही हैं। हाँ तो सही है। और मनाता कौन है? वही सभी हस्बैंड। नहीं, हस्बैंड मनाते हैं। क्या बात है, बड़ी अच्छी बात है, क्या बात है रश्मि जी। सूर्य की हम सही है ना,
क्योंकि हम सही हैं ना, उनको भी पता है, लेकिन नहीं, पहले अपना हक जताना है, हम सही हैं। जब बाद में सोचते होंगे तो समझ में आता होगा कि नहीं ये सही है। कुसुम जी तो मुस्कुरा सॉरी रही वही है, बोलेंगे। क्या कहना चाहती है कुसुम जी? आप बताइए कितनी बार लड़ाई होती है कि बंद हो गई लड़ाई होनी? सच सच बताइए कुसुम जी। डेली होती है, डेली। ये होती है ना, कौन मनाता है? आपस में मनाते कोई कोई नहीं, नहीं मनाता, अपने आप ही मान जाते हो आप, तो आप अपने आप बहुत। ही टाइम के साथ अपने आप ही सब हो जाता है, टाइम और बीतती रहती है। मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ। रोज लड़े या तीसरे दिन लड़े या चौथे दिन लड़े, लेकिन एक बात गांठ बांध ले, बिना मनाए सोए नहीं प्लीज। वो प्रॉब्लम को पानी देने जैसा हो जाता है। रात को जो दिन भर में हमारी बातें होती है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती है, हमारे अवचेतन मन में जाती है, जिसकी पावर 10,000 टाइम्स मोर देन योर कॉन्शियस माइंड है। और वो उसके ऐसे स्वेटर बुनता है, ऐसे ताने बाने बुनता है कि आपको जकड़ लेता है, आपके प्रेम को जकड़ देता है, उसको पनपने नहीं देता है। जो भी झगड़ा करना है दबा के करें। मैं नहीं कहती कि, और झगड़ा करने के तरीके हम सिखाएंगे, अभी हम एक इस रीडिंग भी बुक की करेंगे, उसके बाद अगर आप चाहेंगे तो हम एक वर्कशॉप भी करेंगे कि कैसे कैसे झगड़े किए जाते हैं। कम्युनिकेशन का एक तरीका झगड़ा भी है, सेटिंग बाउंड्रीज, असर्टिंग योरसेल्फ, यू कैन डिफर बट यू कैन नॉट डिसरिस्पेक्ट। ये पहला उसूल ये है। हम ये नहीं कह रहे कि आप एक दूसरे के बिल्कुल वही बन जाओ कि वो तो ऐसा चाहते थे कि गुड्डी जैसी वाइफ हो, गुड्डे जैसा पतिदेव हो, एक मेरा सपना का राजकुमार हो, है ना? नहीं नहीं, पॉसिबल है। आप और चीज मुझे पूछना आप सबसे कि आप अपने उनको पतिदेव को भी पूछना, पत्नी को भी, अपने पार्टनर्स को क्या कह के बुलाते हैं? पापा बोलते हो, मामा बोलते हो, क्या बोलते हो, या हनी बोलते हो, या नाम लेते हो? मुझे नाम बताएं। यू नो व्हाट? यस, बोलती, राजा बोलती मैं। क्या बात है वीना जी, आपको तो रानी साहिबा बोलती है। बाबू, मैं बाबू बोलती हूँ। बाबू जी धीरे चलना। हाँ इला जी, बहुत रोमांस रहता होगा। जो पापा बोलते हैं तो वो रिश्ते में क्या हो रहा है, वहां पे पति पत्नी नहीं है, वहां एडल्ट्स नहीं है, वहां पर अपेक्षा लाड और प्यार की ज्यादा है। और जिस दिन नहीं मिलेगा तो मुंह खुलेगा, स्टोन वॉलिंग हो जाएगी, और पैर पटके जाएंगे, दरवाजे पटके जाएंगे, बर्तन पटके जाएंगे, सुनो जी, लगाए जाएंगे। है ना? तो यानी कि आप कहना चाहते हैं कि उतनी एक्सपेक्टेशन हो जाएंगी जितना दायरा होगा इस। हाँ बिल्कुल ठीक पकड़े आप मोनिका जी, बिल्कुल पैटर्न बनता चलेगा। एब्सोल्युटली पैटर्न बनेगा। पैटर्न से मुझे याद आया कि आपको ये भी याद है कि आपके जब झगड़े होते हैं ट्रिगर क्या होता है, आपके अंदर पैटर्न क्या है, कब झगड़ना शुरू करते हैं आप, ऐसी क्या बात होती है या ऐसे क्या शब्द होते हैं जब आप झगड़ा करते हैं? कैन यू शेयर इट विद मी? जब अपनी इच्छा की पूर्ति नहीं होती है। क्या इच्छा कौन सी वाली है वो मैं नहीं पूछूंगी अभी, if that is very private। इच्छा की पूर्ति, या जैसे मैं जब हस्बैंड अपना हक समझता नहीं यही करना है, यही करना है ना, तो फिर आप फिर लड़ाई होती है। नहीं करेंगे, अगर वो सही है तो करेंगे, सही नहीं है तो नहीं करेंगे, नहीं सही होगा तो करेंगे। अब मुझे ये बताएं कि सही अक्सर 100% में से कितने % वो सही होते हैं और कितने % आप सही होते हैं? हर्ष जी आप बताएं, कुछ बोले। मिथुन जी, हर्ष। 90% तो हम ही लोग सही होते हैं, 90% हम लोग सही होते हैं, लेकिन हम लोग मानते नहीं है। घूम फिर के लास्ट में हमारे ही बात में आते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में मानते नहीं है। पहले अपना करेंगे, गलत हो जाएंगे तो कहते हैं हाँ तुम्हारी बात मान लेते तो बढ़िया। नहीं बोलते भी नहीं है, बोलते भी नहीं है कि आप झगड़ा तो सुलटा लेते हैं। ऐसी कोई चीज है जो आपको लगता है कि काश ये मेरे रिश्ते में होती तो रिश्ता और भी अच्छा और मधुर? मेरी बात सुन ले, टॉप टू बॉटम सारी बातें सुन ले। यहाँ रेणु जी अधिकारों की बात तो हो रही है, पर समर्पण की बात नहीं हो रही है। समर्पण की नहीं हो रही है। नहीं समर्पण ही किया है तभी तो चल रहा है, अगर समर्पण नहीं करेंगे तो वो गाड़ी नहीं बढ़ेगी। मैम विचारों का मतभेद होता है। मिथुन जी बताइए। मैम विचारों का मतभेद होता है कई बार। मिथुन जी अपना चेहरा दिखा सकते हैं तो दिखाइए प्लीज, मुझे बहुत अच्छा लगेगा रूबरू। डेफिनेटली मैम, गिव मी अ मिनट। हाँ जी, आई एम सो हैप्पी दैट आप बोल रही हैं। मतभेद होता है मैम, मन भेद नहीं होता है, अब होना छूट गया। अरे वाह, क्या से आपसे टिप्स सीखेंगे हम, कैसे आपने ये पाया कि वो बहुत क्लाइंट्स पूछते हैं हमसे। हाँ जी मिथुन जी बताइए।
अरुणा जी? हाँ जी, कोई भी ऐसी हैबिट होती है जो मैं वो सोचती हूँ कि अगर वो हैबिट ना होती तो हमारे रिलेशन बहुत अच्छे होते हैं। रिलेशन तो अभी भी अच्छे हैं, पर अगर वो हैबिट ना होती तो शायद और ऊंचाइयों पे होते। हाँ अरुणा जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, इतनी अंतरंग बात शेयर करी आपने। हैबिट्स क्यों लगती हैं, इसकी भी एक बड़ी खास वजह होती है। कभी उनकी हैबिट्स के पीछे का क्यों जानिए, उसकी कहानी जानिए कि वो लत कब लगी, किस लिए लगी, क्या हमारे अंदर कैसा खालीपन होता है तो हम लत लगा लेते हैं पहले भुलाने के लिए, फिर वो लत लग जाती है। हाँ मिथुन जी, पहले मैं आपसे बात कर लेती हूँ, फिर मैं जी मैम। मेरे हिसाब से विचारों का मतभेद होता है, और इफ यू वुड लाइक टू शेयर समथिंग, कुछ अगर शेयर करना चाहेंगे तो एनीथिंग इफ यू वांट टू। अभी तो नहीं कर पाऊंगा मैं बस। चलो ऐसे कोई एक बात ले लेते हैं। आप ये बताओ कि आपको अपनी बीवी पे कितनी बार गुस्सा आता है? दिन में आता है कि नहीं, हफ्ते में आता है कि नहीं? मुझे कम ही आता है मैम। यू आर अ हैप्पी गो लकी पर्सन। यार उनको आता है? वो तो वही बता सकती हैं। वेरी सेफ। मैम मेरा प्रोफेशन ही ऐसा है। अरे वाह, क्या करते हैं आप मिथुन जी? मैम आई एम अ लॉयर बाय प्रोफेशन। अरे वाह वाह। एंड मैम मैं दिल्ली में रहता हूँ, एंड मैंने आपका एक ग्रुप ज्वाइन किया है बिकॉज ऑफ सुनैना नागपाल जी। ओके ओके। उनके जो हस्बैंड है जितेंद्र नागपाल, उन्होंने और हमने लॉ इकट्ठे ही किया था मैम। अच्छा। एंड मैम वी हैव बीन एसोसिएटेड फॉर लास्ट 1996। अच्छी बात है। तो मैडम I am also here. I am also present in the group. Good evening to all. Good evening sir. I am on my way from Noida. I am coming back from Noida, or I am my friend is driving a car and I am joining your meeting. अच्छा, वो आपने बोला फ्रेंड इज ड्राइविंग एसेट, अदरवाइज आप थोड़ा मीटिंग छोड़ दीजिए। यस मैम, आप और बताएं मैम प्लीज। नागपाल जी, मुझे ये बताएं कि जब आप दिल्ली थे, नोएडा थे, पत्नी को फोन कितनी बार किया दिन में? एक बार? पत्नी तो बिजी बहुत रहती है मैम, उनको फोन नहीं कर पाते। मैं डरते फोन करता हूँ, बिजी आता है उनको। व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेजे, कोई फ्लाइंग किस मैंने ऐसे 3-4 बार कन्वर्सेशन हुई है ड्यूरिंग द डे। फ्लाइंग किस वाली नहीं दी इन्होंने कन्वर्सेशन। देखा, always expectations are there of flying kiss and all that. इसका गाना है ना कि थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। तो हमें नजर की तरफ जाना चाहिए, जो हमारे पतिदेव, जो हमारे पार्टनर्स हमारे लिए करते हैं। मैंने अभी कल किसी को ताजा होमवर्क दिया था कि इतनी शिकायतें हैं, एक लिस्ट उसकी भी बना लो जिसकी वजह से जीवन में इतना कुछ कर रहे हो, वो पीछे तुम्हारी बैग संभाल के खड़े हैं। जैसे आज मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरे पतिदेव ने बाहर के लाइट्स ऑफ कर दिए हैं, ताला लगा दिया है, कुंडियां बंद कर दी हैं, गैस ऑफ कर दी है। मैम एक्चुअली हम यही चाहते हैं कि ये वाली जो एक स्पेशलाइज्ड चीजें हैं ना, जिस तरफ से ध्यान भटका हुआ है, और लगता है कि ये चीजें मतलब हमें तो बाय डिफॉल्ट मिली हुई हैं, हम इनकी वैल्यू नहीं कर पा रहे हैं। है तो सिर्फ हमारे पास। तो मैं बोली आप प्लीज इस पे जरा थोड़ी सी और लाइट डालिए, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी है, बहुत ज्यादा, क्योंकि हम उनको तो टेकन फॉर ग्रांटेड ही लेते हैं ना। रोटी बनानी थी, इसकी तो ड्यूटी है, ये मेरी मम्मी भी बनाती थी, पतिदेव ये सोचते हैं, है ना। तो वो टेकन फॉर, वो कभी पत्नी को अप्रिशिएट नहीं करते। जैसे मैंने पहले भी बात की है कि जैसे मैंने पतिदेव को हंस के बोला कि अगर आप ये नुक्स निकालते हो कि दाल में नमक कम है, तो कभी तारीफ भी कर दिया करो कि आज दाल बहुत अच्छी बनी। कहते अगर नुक्स नहीं निकाला तो समझ लो ना कि अच्छी बनी है। तो मैंने कहा भाई साहब, मैं खाऊंगी तो मैं भी समझ जाऊंगी नमक कम है, फिर बताने की क्यों जरूरत है। अगर नुक्स निकालते हैं तो तारीफ भी जरूर कीजिए, अपनी लिस्ट बनाइए। यही चाहते हैं, इसीलिए लड़ाई होती है। इसीलिए होती है, इरिटेट करते हैं। मतलब अपनी बात ये नहीं है कि अच्छा बना तारीफ करे, क्योंकि एक लेडी तारीफ भी चाहती है, अगर बुराई के साथ तारीफ भी चाहती है। तो तारीफ बहुत जरूरी है। आप देखिए दिन में आप कितनी बार थैंक यू बोलते हैं, सॉरी बोलते हैं, तारीफ करते हैं। नहीं, हम लोग तो हमेशा तारीफ करते हैं। हाँ, लुकिंग स्मार्ट, खाना भी अच्छा बना, कभी कुछ बनाते हैं तो हाँ, कभी कुछ बनाते हैं, कभी कुछ लाते हैं तो हाँ बहुत अच्छा किया, थैंक यू, मतलब सब कुछ बोलते हैं। कभी हम लोगों से भी तो बोलो वो चीज। ये बताइए तारीफ कौन कौन करता है अपने अपने पार्टनर्स की? रोज क्या बोलते हैं? हाउ हैंडसम यू आर लुकिंग, हाउ ब्यूटीफुल यू आर लुकिंग, ये ड्रेस तुमको कितनी अच्छी लग रही है। बताइए, मुस्कुरा के ब्लश कर रही हूँ, बीना जी बता नहीं रही। बताइए। मैं काम करती हूँ, मेरे हस्बैंड बहुत करते हैं,
आओ सी, अभी आप ब्लश कर रही थी, चमक कितनी है चेहरे पे, देखो अभी नूर आ रहा है। मैंने क्लास ज्वाइन की हुई है और मैं सच बता रही हूँ कि मैं कम करती हूँ, वो ज्यादा करती है। अब आप भी करिए ना बराबर, आप उनको फर्स्ट थोड़ी ना आने दे सकती हैं, आप भी आइए फर्स्ट। कोशिश करूंगी। सेम इज द केस विद मी। मेरे हस्बैंड बहुत तारीफ करते हैं और मैं कम करती हूँ। That is why looking very nicely satisfied like a cat in a story of. Excuse me, ma'am. Excuse me, ma'am. Yes, Mamta, I want to see you, please. Yes, ma'am. मैम मुझे ऐसे एक मिनट। यस मैम। हाँ बोलो। मैम मैं ये कह रही हूँ, मुझे लगता है कि सारी लड़ाई का मूल कारण ही ईगो प्रॉब्लम है। Exactly. ईगो ही है, जो ईगो है ना, ये जो अहम है, मैं रूपी जो बकरा है ना, मैं जितना मैं इसको घास डालेंगे उतना ही तगड़ा हो जाता है। ये हलाल नहीं होता, इसको झटके से ही मानना पड़ता है। यस मैम। कहानी सुना दो छोटी सी। यस मैम। यस यस मैम। यस। कहानी ये है ममता की, एक राजकुमारी थी, कहती है मैं उससे शादी करूंगी, मेरा एक फेवरेट बकरा है, अगर ये इसको घास मैं खिलाऊं और वो नो करके सिर हिला दे, उस बंदे से मैं शादी करूंगी। तो सारे राजकुमार कहते हैं ये क्या शर्त है, ये तो स्टूपिड सी शर्त है। कहते नहीं, इसकी मैं बहुत बड़ी है, मैं करता रहता है कि ये हर चीज खा लेता है, इसको ना करा के दिखाओ। तो एक राजा सब कहते हैं तो बेइज्जती कर रही है, शी इज जस्ट मेकिंग अ फूल आउट ऑफ अस, दिस किंग इज नो गुड। अपनी बेटी को समझाया नहीं, कितनी बदतमीज सरचड़ी बेटी, किसका पति कौन होगा। एनीवे दे वर गोइंग थ्रू अ फॉरेस्ट, तो वहां पे एक चरवाहा था, कहता बात क्या हो गई, इतने सुंदर सुंदर रिच पीपल आर गोइंग, देन क्या हुआ। कहते ऐसे ऐसे बददिमाग एक और लड़की है, कह रही है जी मेरे बकरे को कुछ खिलाओगे, अगर उसने नहीं खाया उससे शादी करता है। तो बड़ा सिंपल है, मैं कर देता हूँ, एनीबडी कैन पार्टिसिपेट, ही सेज एनीबडी। वो गया, उसने बकरा देखा एंड ही सेज मुझे एक दिन दे, सिर्फ एक रात के लिए बकरा अपने पास रखने की इजाजत है। कहती रख लो। उसने बकरा अपने पास रखा। अर्ली मॉर्निंग जब उसका टेस्ट कराया तो उसने बकरे की फेवरेट वो चने का साग होता है, कोमल कोमल पत्तियां, जो भी उसको पसंद था बकरे को, उसने लाके डिशेस रखी। तो वो सूंघे और बोले करके पीछे चला जाए। उसने नहीं मुंह लगाया, उसको शादी करनी पड़ी। तो उसने बोला मैं शादी तो करूंगी, मुझे बताओ आपने ये मनाया कैसे। कहता नहीं, पहले आप शादी करो फिर बताऊंगा कैसे मनाया। उसने उससे शादी कर ली। उसने बोला वेरी सिंपल, जब मैंने इसके पास सारी फेवरेट चीजें इसकी मैंने सारी रिसर्च कर ली थी, इसको क्या क्या पसंद है। जब ये आया तो मैंने शतूत की टहनी होती है ना, शतूत की शिटी बड़ी लचकदार और बहुत डिसिप्लिन करने के लिए काम में लाई जाती, बहुत जोर से चोट लगती है। जैसे ही ये कुछ खाने लगता था, आई यूज्ड टू हिट दैट शिटी में, जैसे हम डॉग्स को भी ट्रेन करते हैं ना, तो नोज इज अ वेरी सेंसिटिव प्लेस किसी भी एनिमल का, तो मैं वहां पे मारता था। तो उसकी एसोसिएशन क्या हो गई, अच्छी चीज माने डंडा, अच्छी चीज माने डंडा। सो आई ट्रेन्ड हिम द फुल नाइट। अभी तो इसकी मम्मी भी नहीं खाएगी, ये तो क्या ही खाएगा। ये स्टोरी हमारे ही पुराणों में भी आती है कि मन रूपी बकरा जो है वो डिसिप्लिन से ही मानता है, साधने से ही मानता है। यू कांट से कि होता नहीं जी, होता नहीं जी। पहले अवेयरनेस में लाना होगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, और फिर ये भी अवेयरनेस में लाना होगा कि ये मैं ऐसा सोच रही हूँ कि ये इसमें कोई फैक्ट भी है। वो तो ऐसा ही करते हैं। हम अक्सर क्या करते हैं अपने पार्टनर को, तुम तो कभी भी नहीं सुनते, तू तो हम तेरा ते ऐ रोना रहता है, तू ते सारा दिन ऐ करती है, हम सारा दिन, तू तो कभी नहीं, ऐसे इटर्निटी पोस्टुलेट्स बोलते हैं। हम कभी प्रेजेंट मौके पे बात नहीं करते। जैसे आज दूध उबल गया, सचमुच उबल गया था, तो बात क्या होनी चाहिए, कोई बता सकता है क्या होना चाहिए था पति देव की तरफ से बात। आज दूध आज उबल गया, मैं फोन चेक करने आई थी, दूध उबल गया, क्या बात होनी चाहिए थी। सीमा जी आप बताएंगे क्या कहना चाहिए था। कोई नहीं, आज एक दिन हो गया तो हो गया, रोज तो नहीं होता है ना। ये आप प्यारी सी बात करें। सीमा जी आप बताइए क्या कहेंगी। इट डिपेंड्स, अगर रोज होता है तो कहेंगे हाँ। आज फिर कर दिया, आज फिर और कर अगर दिया। कभी कदास होता है तो कह देंगे कोई बात नहीं। या ये भी हो सकता है कि सासू माँ खड़ी है, बोलते एदा ते यही काम है, ध्यान फोन में डिपेंड करता है, ध्यान टेक्निकल होता है। फोन में ही ध्यान रहता है। अब सच आया, बनावटी था। देखो हम नहीं कह रहे हैं कि उन लोग को कहना चाहिए, उन लोग को कहना चाहिए कि ठीक है आज हो गया तो हो गया, कभी नहीं होता। लेकिन उन लोग वो नहीं कहते हैं, उन लोग कहते हैं
निखिल रियल पिक्चर क्या है? बस फोन देख लो, रोज रोज फोन रहता है, इसका ध्यान तो बातों में ही रहता है। उबाल दिया ना दूध, तो हम क्या कहते हैं, रहता है मींस यू फील सो इंसल्टेड कि हम मेरा और कोई अच्छा काम इनको दिखता ही नहीं। हम पतिदेव को भी ऐसे कहते हैं, आपका तो बस यही काम है, एक बार दोस्तों के साथ गए तो बस हो गया छुट्टी, और तुम्हारा तो यही काम है, किट्टी पार्टी में गए या मीटिंग में गए तो तुम घर का भूल जाती हो, रोटी गर्म मिली। तो ये जब होता है ना, तुम्हारा तो यही काम है, इससे आग लग जाती है। It is generalized. Nobody wants generic statements. It should be specific in the present now statement. अगर लड़ना है तो आज की बात पे लड़िए, डोंट डू डंपिंग एंड बंचिंग। तेरी मासी ने भी उस टाइम यही बोला था, मुझे तुम्हारी पड़ोसन ने बताया था ये ऐसे ही करते, इनकी सारी फैमिली ऐसे। दिस इज कॉल्ड बंचिंग, डंपिंग। यानी कि मैम आप ये कहना चाह रहे हैं कि जनरलाइजेशन नहीं करना है, ये किसी को पसंद नहीं आता। आज का ही सॉर्ट आउट करो ना, वो पुरानी बातें बीच में नहीं लाओ, एंड सॉर्ट इट आउट डेली, every day. So we will tell you all these methods. I've tried to talk about it in my book also. आपकी तरफ कोई क्वेश्चंस है, आई एम मोस्ट वेलकम अबाउट दैट। और मेरा समय जब समाप्त होना हो, मोनिका जी मुझे इशारा कर दीजिए। अभी मैं इसको अभी I would like to intervene a little bit. Yes, नरेंद्र जी। Good evening, ma'am. मैम ऐसे है कि आप मन की बात कर रहे थे। हाँ जी। जो मन की बात है, इसमें कबीर जी ने काम तो इसका खत्म कर दिया। कबीर जी बोलते हैं, कबीर मन जाने सब बात, जानत ही अवगुण करे, हाथ में दीपक कुएं पड़े। तो ये तो पता है कि बंदे को कि मैं गलती कर रहा हूँ, ठीक है ना, एवरीवन नोज इट कि मैं गलती कर रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन बात तो ये है कि इसके जानने के बावजूद भी हम गलती करते हैं और बार बार करते हैं ना। So we need to understand this more. We need to keep it in our awareness all the time. All the time. Everyone can be wrong, right? हाँ जी नरेंद्र जी, बिल्कुल ठीक। आपने इसका एक अचूक नुस्खा ये है कि अगर आप मित्रवत व्यवहार करते हैं, अपने कितना वैल्यू करते हैं आप। मेरे को एक बात बताओ, मैं लेडीज को अक्सर बोलती हूँ, आपको डिवोर्स लेना है ना, पहले अपनी मेड से डिवोर्स लेके दिखाओ मुझे, अपनी काम वाली लड़की जो है, पहले उसको डिवोर्स करके फिर मुझे बोलना पति से डिवोर्स ले। उससे नहीं लेते, क्योंकि आपको निश्चय ये करना है कि रिश्ता जोड़ के रखना है या तोड़ना है, क्योंकि आप उसी नजर से फिर सब कुछ देखोगे। आप पता है ना, उसको जाने नहीं देना कुड़ी नू, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਨਖਰੇ ਵੀ ਸਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ भी सिखावांगे, ਆਪਾਂ भी केयरफुल होंगे, अच्छी नाल गल करनी है, थैंक यू बोलना है, मिठा बोलना है। मैम यहाँ पे एक बहुत बड़ा फर्क ये है कि मेड से तलाक नहीं लेते, बिकॉज वो आगे से रिएक्ट उस तरह से नहीं करती है जैसे कि बाकी रिलेशन कर जाते हैं, इसीलिए वो मतलब हम उसके साथ बेटर निभा पाते हैं। उसको थैंक यू भी कर देते हैं, उसको प्यार से भी बोल लेते हैं, उसको पुछ भी कर लेते हैं, क्योंकि वो इस तरह से रिएक्ट नहीं करती है। मोनिका जी ने बिल्कुल ठीक है, मैं यही बोल रही हूँ आपसे कि यू वैल्यू दैट रिलेशनशिप। मैं कह रही हूँ कि आप रिलेशनशिप को वैल्यू कितना कर रहे हैं। देखो आप I need a clarification, sorry. रहते हैं नरेंद्र, दोनों तरफ से होना चाहिए ना, दोनों तरफ से होना चाहिए। लेकिन I can say something. Harjit, just 1 minute, I'll listen to you. I was talking to इनसे बात कर रही थी कि हम अपने कंफर्ट के लिए साथ में रहना शुरू करते हैं, लेकिन हम स्टे तब करते हैं जब हमको रिस्पेक्ट मिलती है। रिस्पेक्ट देनी भी पड़ती है, और जैसे कह रही हैं पता है नरेंद्र जी ने कहा है, लेकिन हम उसके बावजूद भी कुएं में बार बार गिर रहे हैं। दीपक तले हम दूसरों को सीख भी बड़ी अच्छी देते हैं, लेकिन हमारा रोज टेस्ट होता है। हमारे जो 5 है ना, लोभ, मोह, काम, अहंकार, ये सारे हमको बड़े अच्छे से ड्यूटी निभा रहे हैं हमें पकड़ने के लिए, क्योंकि हमारा असली मकसद है परमात्मा से मिलना। वो हमारा ध्यान उधर जाने ही नहीं देते। हमारे 100 रुपए हम लेकर आए हैं, उसने 90 तो वैसे ही खर्चवा देने हमारे लड़ाइयों में, अहंकार में, जेलसी में, फ्रिक्शंस में। रब दा नाम लेने दा टाइम ही नहीं मिलता। मैम 5 अच्छे भी हैगे हैं इन्हां ਨੂੰ ਕੈਨਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਆ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਧਰਮ ਧੀਰਜ ਔਰ ਦਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਲੁਕਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਲਾਤਾ ਸਾਡਾ। हाँ जी। So we have to have a beautiful relationship जिसमें आप प्रभु का नाम भी ले सके, परमार्थ भी कर सके, स्वार्थ भी कर सके, है ना। मैम मेरी एक क्वेरी है सिर्फ, आई हैव सिंगल क्वेरी। हाँ जी मैम, जो मेरे दिमाग में है ना, बेसिकली देखो ये जो बात छोटी मोटी घर में चलो ये तो चलती रहती है, ठीक है ना, मतलब ये तो इनविटेबल हम कह सकते हैं कि होती रहेंगी, ठीक है ना। हाँ मैंने एक बुक पढ़ी थी कि व्हाई मेन लाई एंड व्हाई वुमेन क्राई, ठीक है। ओह वंडरफुल।
तो उसमें क्या है बेसिकली, उसमें जो लिखा है उसने कि जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है ना, जो मतलब बेसिकली इसकी जो डीएनए है वो मतलब बाय बर्थ ही डिफरेंट है। बंदे का ब्रेन में कुछ पोर्शन ज्यादा डेवलप है और वुमेन के ब्रेन में कुछ और पोर्शन ज्यादा डेवलप है। So they basically they speak on every problem, they basically think from a different perspective. एक ही बात को दोनों का सुनने का तरीका ही अलग है। तो that is the reason for जो छोटी मोटी हमारी बहस होती रहती है ना, उसका रीजन यही है कि हम डिफरेंट एंगल से सोचते हैं दोनों। तो इसका कोई सॉल्यूशन है इसका कोई? हाँ जी बिल्कुल, इसी के बारे में ये बात एक रिश्ता मीठा से में मैंने इसको इस चीज को भी डिस्कस किया है, जो हम आगे भी करने वाले हैं। एक चीज छोटी सी हिंट दे देती हूँ। हमारा लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन बोलते हैं ना, लेफ्ट ब्रेन इज लॉजिकल, एनालिटिकल, थिंकिंग, आस्किंग क्वेश्चंस, मैथमेटिकल ब्रेन इज द लेफ्ट साइड। तो एक होता है राइट, दैट इज इमोशनल, हार्ट रूल्ड। मोस्टली कहते हैं कि जो नर्चरिंग और केयरिंग नेचर होती है ना, वो वुमेन की होती है, बिकॉज पिछले जमाने में वुमेन यूज्ड टू बी द मैनेजर ऑफ द हाउस एंड मैन यूज्ड टू बी द प्रोवाइडर ऑफ द हाउस। हो गया शिकार का, उन्हें पका के खिलाता, सारे नु सुलाता, ये दो रोल्स थे। लेकिन अभी सोसाइटी में वक्त के साथ साथ औरत ने बहुत सारे और रोल्स थे, एंड नाउ देयर हाउस हस्बैंड्स आल्सो जो वैक्सीन ले रहे हैं, बट अभी उसमें टाइम लग रहा है। बट उससे क्या हो गया, काम बट गए हैं। पहले सीमा रेखा बिल्कुल सीधी थी, जो हार्ट रूल्ड थे वो वुमेन थे, नर्चरिंग, केयरिंग, और जो सोचने का दिमाग है, बिजनेस का दिमाग है, वो मेल्स की होती थी। तो पुरुष दिमाग से सोचता है, स्त्री दिल से सोचती है, इसलिए दोनों में डिफरेंस आ जाता है। गलत कोई भी नहीं है, लेकिन जब पुरुष स्त्री से प्रेम जताता है, बच्चों को प्रोवाइड करता है, होमवर्क कराता है, मम्मी नु जफ्फियां पांदा है, उसके अंदर की स्त्री भी जागृत होती है। स्त्री जैसे आपका जैसे ना यिन यांग हो गया, शिव शक्ति हो गया, द मेल एंड द फीमेल पार्ट ऑफ यू, हम सब में दोनों हैं। अब मुझे किसी से लड़ना है, किसी को धत्कारना है, तो मेरा मेल पार्ट, यांग पार्ट जो है वो एक्टिव हो जाता है। तो आप ठीक बोलते हैं, हम दोनों का नजरिया लेकिन हम किसी एक जगह पे आ सकते हैं, थोड़ा बहुत बैलेंस कर सकते हैं कि गृहस्थी का जो पहिया है वो रुक नहीं जाए, एक छोटा और एक बड़ा नहीं हो जाए, बैलेंस वे से चलते रहे। एंड वी विल कीप ऑन डिस्कसिंग दीस थिंग्स। रश्मि जी ने हाथ खड़ा किया, किसने किया है? आई कांट सी हु हैज रेज्ड द हैंड प्लीज। रश्मि जी किसने? हाँ, रश्मि जी हैं, ममता जी, सुनीता जी, मिथुन जी एंड हर्षित जी, सबके पास सवाल हैं। हाँ बताइए, आप चैट में लिख देंगे या बोलेंगे? आप इनके सवाल ले लें प्लीज, मोनिका जी। या श्योर। हाँ रश्मि जी प्लीज। आई कांट सी हर। रश्मि प्लीज आप माइक खोलें, बात करें, क्या कह रही थी आप? कुछ नहीं, बस मेन ये है कि एजिटेशन से कैसे बचा जाए। जैसे आप एजिटेट करते हैं तो लड़ाई होती है, तो इससे कैसे बचा जाए? बहुत कोशिश करते हैं लेकिन नहीं बच पाते हैं। हमने कहा ना, हम यही इसी किताब के जरिए भी हम डिस्कशंस करेंगे 12 दिन, और इसके साथ इन्होंने कहा था कि प्लीज प्लान वर्कशॉप्स। 4 डेज की 90 मिनट्स की हो सकती हैं, 2 फुल डेज हो सकते हैं। हम इनमें बाकायदा आपको स्किल्स सिखाएंगे कि मीठे रिश्ते कैसे बनाकर रखे जाएं। रिश्ते काफी अच्छे बने, काफी अच्छी तरीके से निभे, लेकिन कुछ ना कुछ इरिटेट तो इस तरीके से, मतलब एक चीज को इतना बोलेंगे, इतना मतलब इरिटेट कर देंगे कि आखिरकार लास्ट मोमेंट पे आप लड़ने बैठ जाओगे। हाँ रश्मि, ऐसा होता है कि जब हम, आपके बच्चे होंगे? हाँ बच्चे हैं ना। तो हम क्या करते हैं, जब हमारा बच्चा एक बार नहीं सुनता, 2 बार नहीं सुनता, तो हम चिड़चिड़ा जाते हैं ना। तो इसी तरह से व्हेन यू डोंट फील हर्ड, आपको लगता है आपकी बात सुनी नहीं जा रही है, तो आप बार बार बोलते हो। नहीं, हम तो उनकी बात सुनते हैं, लेकिन कुछ इस तरीके की बात करते हैं कि जिसको निगलेक्ट हम सोचते करें कि ताकि लड़ाई ना हो, लेकिन वो चाहते हैं कि नहीं, हम उस बात को 50 बार बोले तो माइंड से फिर एक बार वो बात गुस्से में हो जाती है कि भाई चुप हो जाओ आप। अच्छी बात है। तो अच्छा, अभी आप चुप कर जाते हो, उस टाइम के लिए आप हट जाते हो, फिर आप एक हट जाते हैं। हाँ हट जाते हैं। इसके लिए भी हम सलाह देते हैं कि कपल्स हमारे सामने बैठे, आई वुड लाइक टू सी देम, आप आपस में बात कैसे करते हैं। एक बोलेगा, दूसरा सुनेगा, एंड आई विल नोट डाउन योर पॉइंट्स। फिर मैं अकेले नहीं बैठे, बोला था नहीं बैठे। हाँ, फिर उसके बाद हम बात करेंगे आपस में बिठा के। तो यस हर्षित, आप क्या कहना चाहते हैं? सुनीता और हर्षित, who will speak first? Good evening, ma'am. First of all, Harshit, can I see you, please? Good evening. Who is speaking to me? Harshit, yes, please, on your camera. Who spoke to me just now? I think Harshit is talking. Yeah, Harshit, unmute yourself, please. Yeah.
हेलो मैम, मैक्सिमम आई सॉ दैट कि जो मैक्सिमम केसेस होते हैं उसमें जो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं वो एक दूसरे को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि हम करेक्ट हैं, हम करेक्ट हैं। तो ये ठीक कौन बड्डा कौन है ना, इसीलिए झगड़े शुरू हो जाते हैं। यू आर गोइंग टू प्रूव नहीं मैं ही ठीक हूँ, मैं ही ठीक हूँ, है ना। वो चाहे ओपिनियन ही है, आप अड़ जाते हैं जिद्दी बच्चे। तो व्हाट यू नीड इज बेसिकली कम्युनिकेटिंग प्रॉपर्ली अपने, कि मुझे इस समय, जैसे हम बोलते हैं कि आप हमेशा लेट आते हो, आप कभी फोन नहीं करते हो, तो इसके बजाय हम क्या कह सकते हैं? एनीबडी कैन टेल मी, क्या कह सकते हैं इसकी बजाय? गाना मारने की बजाय हम क्या कर सकते हैं? अगर आपको फिक्र हो गया कि लेट नहीं आए, फोन नहीं किया, तो क्या हो सकता है? जैसे एक आज ज्यादा ऑफिस में काम था, आपके काम ज्यादा होंगे, शायद बिजी होंगे, हाँ शायद बिजी होंगे इसलिए फोन नहीं कर पाए, शायद ज्यादा काम फर्स्ट ऑफ ऑल जब वो ये तो कह सकते हैं कि देखो आप जब आते नहीं ना लेट और आप कॉल नहीं कर सकते, आई वॉज वेटिंग फॉर योर कॉल, मुझे फिक्र हो जाता है, मैं वरीड हो जाती हूँ। रादर देन सिंह आप तो बिल्कुल लापरवाह हो, आपको तो पता ही नहीं घर में कोई पागल बैठा है, आपकी वेट कर रहा है, ऐसे नहीं बोलना। इसकी जगह हम कह सकते हैं मुझे फिक्र हो जाता है। और आपने बहुत अच्छा बताया कि आप ऐसा कह सकते हैं, इला ने बोला जैसे कि शायद ऑफिस में आपको काम हो गया होगा, चाय बना दूं आपके लिए गरम गरम, कि दूध में हल्दी डाल के लाऊंगा, मोया लावा हल्दी में। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम करना चाहिए, नॉट क्वेश्चनिंग की, सीधा आते ही क्वेश्चन। हैप्पी टू सी यू, यस बिल्कुल ठीक बोला आपने। बोलो कंटिन्यू हर्षित। मैम सबसे पहले आते ही सीधा क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, सीधा पहले अपना हैप्पीली ट्रीट करो। आते ही सीधा क्वेश्चन कर दिया कि क्यों लेट हुए, कैसे हुए, कितनी देर थोड़ी लगती है। चार खड़े डग 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 डग, फिर बंदा दौड़ जाता है, दरवाजा बंद कर लेता है या टीवी देख के कान में वो लगा लेता है, बोलते रहो, इना दते यही काम है। फिर आप कहते हैं बोलते नहीं। हर्षित यू आर वेरी राइट कि पहले बंदे को आने को पानी तो पिलाओ, पूछो तो सही हाउ वाज योर डे, है ना। ऐसे अगर 8 से 10 बार भी इस तरह का अगर हो गया बिहेवियर कि हमने पूछा काम ज्यादा था, आज क्या बात लेट हो गए, 5-6 दिन से लेट हो रहे हो, मैं बोर हो जाती हूँ, या थोड़ा टाइम पे आया करो, मेरा मन नहीं लगता, मतलब काइंड ऑफ अगर हमने 8 से 10 बार भी बोला तो सिनेरियो 100% चेंज होगा। बिल्कुल होगा, होता है, बिल्कुल होता है ना। तो एक बार जैसे मेरे पास कपल आ गए, कहते we need to learn proper art of Pardon, I can't hear you, Sunaina. Sorry, I think मैम आप यही बताना चाह रहे हैं कि art of communication plays a very important role. Yeah. Trust and हाँ गिले शिकवे बाद में पहले, यस बिल्कुल ठीक मथुन। सुनैना बिल्कुल ठीक कहा आपने कि कम्युनिकेशन स्किल्स प्रॉपर होनी चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए एक दूसरे पे, एक दूसरे को ऑनर करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए कि बंदा अगर लेट हो गया है। लेकिन मेरे को याद आ रहा है कि मैम इनका पक्का अफेयर ही चल रहा होगा, ये तो ऑफिस से आते ही नहीं, 1 महीना हो गया, पूछ तो लो पहले, हैव अ कम्युनिकेशन, और लड़ते ही ऑफिस में और लंबा टाइम लगेंगे। मैम आप कम्युनिकेशन पे हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग सा जरूर बताना, बिकॉज आई थिंक 80% झगड़े सुलझ सकते हैं अगर हम कम्युनिकेशन पे काम कर ले तो। इट्स वेरी वेरी देखो कम्युनिकेशन के 3 रूल होते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन मींस, कोई बता सकता है वो एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है? when you feel कम्युनिकेशन हो रहा है, yes anybody, when you listen to others, yes you are very right, when you listen to others, ma'am when we start understanding each other. बिल्कुल ठीक है। और एक और बात बताऊं, कम्युनिकेशन का मतलब ये हो रहा है कि मैंने कही और आपने समझी, जैसा मैंने कहा आपने बिल्कुल वैसा ही समझा, दैट इज कम्युनिकेशन। कई बार तो बिना बोले भी होता है, इनफ्रेंशियल नहीं होना है। जैसे अभी मैंने बोला, सपोज मैंने बोला कि अच्छा सुनो, तो आपने अभी अच्छा सुनो ही बोला बेचारे ने, हाँ आप बोलने वाले हो, टीवी का रिमोट दे दे। यार मैं ये भी तो बोल रहा हूँ कि यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल टुडे, जस्टिफिकेशन और फीलिंग्स, आप उनको प्रीएम्प्ट कर देते हो, बोलने ही नहीं देते हो, उनको पहले बोल लेने दो। एक बंदा जब बोल रहा है उसकी पूरी बात सुनो, उसको वैलिडेट, अच्छा आप ये बोल रहे थे, अच्छा। और दूसरी बात है कि जब भी बात करनी है उसमें रिस्पेक्ट झलकना चाहिए। मेल्स नीड टू बी रिस्पेक्टेड,
women need to feel loved. Yeah. स्त्रियों को Ma'am, when we share our feelings, हाँ जी रश्मि when क्या we बोल share our feelings, एब्सोल्युटली। और वो अगर बदले में उनकी शेयरिंग नहीं होती है या आपकी जो शेयर करी चीज है उसकी अप्रिसिएशन आपको नहीं मिलती तो आप अगली बार शेयर भी नहीं करते हो। इन्होंने सुना के की फायदा है ना। yes yes yes, तो एप्रिसिएशन चाहिए बहुत ज्यादा, सबको एप्रिसिएशन चाहिए, वैलिडेशन चाहिए। हाय हाय मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। इन्होंने तो क्या ही नहीं शीशा रोज ही कहता है कितने सोने है तुसी। मैम तो ये भी बोल देते हैं आप तो बस उन्हीं की सुनते हो, हमारी तो सुनते नहीं हो। हमारे तो सुनते ही नहीं हो, तो आप उनसे प्रेम आप से तो बस उन्हीं के हो, हमें तो कुछ समझते नहीं हो। रश्मि जी हाथ पकड़ के कभी उनके साथ बैठिए। अच्छा आज मुझे बताओ कि आपको कब लगता है मैं आपको नहीं सुनती और कब लगेगा मैं आपको सुन रही हूँ। कभी हाथ पकड़ के बैठे हैं पास में? देखिए 2 जोड़े तो मैं देख रही हूँ, टचवुड बैठे ही रहें, खुश रहें, इसी तरह से प्रेम पनपता रहे आपका। टचवुड प्रेम का जरूर इजहार कीजिए दिन में एक बार। मैं तो कहती हूँ तड़के दोपहरे शामी, टीडीएस होता है ना, जबकि जरूर मारनी चाहिए, जबकि पपी पा लेनी चाहिए। नहीं तो कम से कम हाथ ही पकड़ लो आते जाते किचन से, पीछे से गले लगा लो यार एक दिन तो। जब भी मतलब बनती है ना दिन में एक बार तो। यू आर नेग्लेक्टिंग द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर इन योर लाइफ। जिसकी कस्में खाते हो, जिसके लिए रोटी कमाने जाते हो, आके उसको जब भी तो मार लो, हाल तो पूछ लो। झगड़ों में ही उलझ जाते हैं और जिंदगी बीतती चली जा रही है, जैसे मेरा समय बीतता चला जा रहा है। मुझे शायद अब चुप हो जाना चाहिए, है ना सुनैना? व्हाट डू यू से मोनिका जी? मैम बहुत अच्छा लग रहा है सुन के आपकी बातें। बस रश्मि हम यही बातें 12 दिन और करने वाले हैं और कल भी हम बहुत। हाँ जी हमारे पास आपके पास 5 मिनट है मैम, और उसके बाद हम क्लोज करेंगे। उसके बाद 2 मिनट लेके फिर हम क्लोज करेंगे। एंड जो हमारी मास्टर क्लास है जिसमें हम कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है। पहले मैम आप प्लीज क्लोज कीजिए, फिर देन आई विल क्लोज इट। यस, टिया का हाथ खड़ा है। कैन आई जस्ट हैव योर कैमरा ऑन प्लीज? आई हैव गॉट 2 मिनट्स। टिया, व्हाट डू यू वांट टू आस्क? हाँ जी टिया जी, आर यू देयर? कि वो ऑन करके। She is the youngest child in our class. I think by mistake she did it. Aya, hello Tia. How are you? Smiling, beautiful girl. कुछ कहना है तुमको तो कहो टिया। Ma'am, no, I was like nothing, ma'am. It was forced, like by mistake. It has been done. Sorry, could you repeat? मैम बाय मिस्टेक उसका हैंड फ्रीज हो गया था। शो बट टिया एक बात बताओ मुझे ये बताओ कि किससे आप इजीली बात कर पाते हो? मम्मा से, पापा से, दादा, नानी, ब्रदर, सिस्टर? Ma'am, I can talk easily to anyone. किनसे? I can talk to anyone. I can't hear you, sorry. Ma'am, I can easily talk to anyone. क्या बात है! And everybody can talk to you easily also? Yes, ma'am. Good. Congratulate yourself. You're being brought up in a very beautiful home. Hug your parents, hug your siblings, hug your relatives more, right? करती होगी टिया तो। तुम्हारे नाम का मतलब क्या है टिया? Ma'am, it's like the tiara of someone. क्या बात है! May you have many more tiaras in your life. And हम भी सब महारानियां और महाराजे बने प्रेम के। इसी विश के साथ मैं विदा लेती हूँ आपसे। ओवर टू यू मोनिका जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अभी तो इट्स स्टार्टिंग और टुमारो इज आवर मास्टर क्लास, और उसमें हमें टूल्स और टेक्निक्स भी मिलने वाले हैं। मैम विल डेफिनेटली गिव। मैम को हमें बहुत रिक्वेस्ट करी है कि हमें टूल्स जरूर देना। अभी जैसे सब लोगों ने बात की कि हमें एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, हम लोग बोलते हैं तो हमें एप्रिसिएशन चाहिए। ये हमारी जिंदगी का बड़ा कॉमन सा पार्ट है ये एप्रिसिएशन। मैं यहाँ पे छोटी सी टेस्टिमनी जरूर बताऊंगी और आफ्टर दैट वी विल क्लोज विद इन 3 to 4 मिनट्स। ये टेस्टिमनी मैंने मैम से भी शेयर की थी। जब व्हेन आई वाज इन जॉब, जब मैं नौकरी करती थी तो अच्छा अमाउंट ऑफ मनी आता था तो बड़ा अच्छा लगता था। एक ईगो आती थी, आ जाती है, बिकॉज एट दैट टाइम वी वर नॉट इन दैट नॉलेज। जिस नॉलेज में हम आज हैं उस नॉलेज में हम तब नहीं थे। तो एट दैट टाइम कभी कोई हस्बैंड कभी कुछ कहते भी थे तो यूं लगता था कि क्या हो गया, हम भी तो अर्न करते हैं, काइंड ऑफ।
यू नो, रिस्पेक्ट का रेशो जो होना चाहिए एक हाइट पे वो नहीं हो पाता था, बिकॉज हमारी अर्निंग बीच में आ जाती थी। वो लगता था वो नेचुरल है, उस टाइम नेचुरल लगता था, अब नहीं लगता, तब लगता था। तो व्हेन आई रिजाइन फ्रॉम द स्कूल एंड बीच में एक छोटा सा स्लॉट ऐसा आया कि आई वाज नॉट इन अ जॉब। उस टाइम मैं जॉब में नहीं थी, मुझे कुछ तो करना ही था, दैट आई नो, बट एक टाइम बीच में आया छोटा सा। तो देन उस टाइम इंट्रोस्पेक्शन वाज गोइंग ऑन, आई वाज लर्निंग अबाउट मी, मैं माई सेल्फ के बारे में की जर्नी पे चलना स्टार्ट हुई थी उस टाइम। तो जब मैं उस जर्नी पे आई तो मैंने क्या देखा कि बचपन में हमने कहानी पढ़ी थी चाचा चौधरी का साबू। हमने कहानी पढ़ी थी कि एक जादूगर होता है, वो अपना मैजिशियन अपना दिया घिसता है और उसमें से एक जिन निकलता है और कहता है क्या हुक्म है मेरे आका। मुझे ना ऑल ऑफ ए सडन मेरे हस्बैंड ना आका जैसे लगने लगे। मुझे ऑल ऑफ ए सडन ये लगने लगा कि ये तो चाचा चौधरी का साबू है। इसको जब देखो एक ही बात पूछता है, कुछ लाना है, कुछ लाना है, कुछ लाना है। ये कितना क्यूट है। इसको इस नजरिए से तो हमने कभी देखा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम खुद इतना हैंडसम अर्न करते थे कि वो कनेक्शन फील नहीं होता था। लगता था कि अरे हम भी तो जाते हैं, हम भी तो मेहनत करते हैं, हम भी तो अर्न करते हैं। अहंकार और ईगो हमारे रिलेशंस को मेल्ट नहीं करती, उसको पत्थर की तरह रखती है स्ट्रॉन्ग। और उन 2, 3, 4 महीनों में जब वो इंट्रोस्पेक्शन का टाइम था, जब मैंने अपने आप को और जाना और मैंने देखा कि इस टाइम वो चीज मेरे पास नहीं है, स्टिल दैट मैन इज एवरी डे आस्किंग इन द एवरी इवनिंग कि मैं, मतलब तुम बोलो कि तुम्हें क्या चाहिए, मैं सब ला दूंगा। ये इंसान कितना अच्छा है। हमारे पास चीजें होती हैं। अभी मैम ने कहा कि रानी की बात, हम सब क्वीन हैं, हम सब किंग हैं। मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि कोई मैरिड है कोई नहीं है, सिंगल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपनी जिंदगी की क्वीन है। फर्स्ट वी आर क्वीन इन आवरसेल्फ, देन वी विल सी इट फ्रॉम अदर पर्सपेक्टिव। पहले हम सब किंग हैं, हम सब क्वीन। अभी तो मैम इतना कुछ बताने वाले हैं, मतलब हमारा पूरा लाइफ का एक नजरिया चेंज होने वाला है। नजर हम सबके पास है, बट नजरिया हम सब ने अपना अपना रखा हुआ है। एंड प्लीज मैं यही कहना चाहूंगी कि घर के अंदर सब चीजें होती हैं। हमारे घर के अंदर अगर हमारी किचन में 3 टाइम का खाना बन रहा है, हमारे पास अपने मन मर्जी के कपड़े हैं डालने के लिए, और हम जो चाहे कर सकते हैं, हम इतने आजाद हैं, तो हम क्वीन हैं और किंग भी हैं। तो कंप्लेंट्स और एप्रिसिएशन इन सब की बैगिंग में मत रहो। Don't wait for that. Feel the pride of yourself. अपना गर्व महसूस करो। हमारा भी तो एक गर्व है ना, वो कहाँ जाएगा? Why we are waiting for that कि कोई आएगा और वो कहेगा then we are good. हम अच्छे हैं। चलिए बाकी हम कल की क्लास में कहेंगे, because इतना कुछ है। अच्छा, with your permission, I will just speak 2 line. Yeah, sure, please. मुझको लिंक ना अभी 10 मिनट पहले आया था नागपाल जी से। ओके। तो मैंने जस्ट अभी आपका प्रोग्राम 10 मिनट पहले सुना, खाली मैंने आपको ही सुना, मैंने किसी को सुना नहीं है। ओके। तो जतेंद्र नागपाल जी अपने अच्छे दोस्त हैं, शायद मेरी हाँ जी आया था। तो आई हैव ए व्यू, कम्युनिकेशन में एम्पैथी होनी चाहिए, एम्पैथी। या बिल्कुल। और दुनिया में जो है ना, जब तक एम्पैथी नहीं है कुछ नहीं हो सकता। और जो है दुनिया में ईगो सबको है। जो बेस्ट वे जो है ना लाइफ जीने का, लेकिन बहुत मुश्किल है वो अचीव इस जन्म में, नहीं तो अगले जन्म में या कुछ का लेट होगा। एवरीवन शुड बी ऑन द अर्थ शुड बी स्पिरिचुअल, नॉट रिलीजियस। जब तक आप रिलीजियस हो तो आपके लाइफ में तनाव रहेगा। बिल्कुल। ट्रांसफॉर्मेशन खाली स्पिरिचुअल बनने से आएगा। यस, डेफिनेटली। आप सबको इंसान की बजाय सबको ईश्वर का रूप समझो। यस। तब आपकी फुल लाइफ में पीस और सब कुछ, आप कोई झगड़े नहीं होंगे। आपने सबको ईश्वर का भाई बहन मान लिया या ईश्वर का बच्चा मान लिया। इस दुनिया में जितने लोग हैं सब ईश्वर के बच्चे हैं, चाहे वो इंसान है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो जानवर है। Everyone is created by God. Everyone. लेकिन हम लोगों में ना, इंसान में जब ईगो ऐड हो जाती है तो हम सब में अहंकार आ जाता है।
किसी को पैसे की वजह से, किसी को पोजीशन की वजह से। तो बेस्ट सॉल्यूशन है एवरीवन शुड बिकम, ट्राई टू बिकम स्पिरिचुअल। देखो सबको स्पिरिचुअल बनना है। Thank you so much. Thank you so much मन for तो sharing. जोत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, नहीं तो संजय जी? या मैं कहा मन तो जोत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। या बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। I think संजय जी जो आप बोलना चाह रहे थे, and we all need to learn is कि we should have compassion. अगर हमें जो अपने लिए चाहिए हम उनके लिए भी वही सोचें, चाहे कोई भी हो, हमारा फ्रेंड हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, तो उसके बीच में अहम आता ही नहीं है। And when we become beautiful human beings, यानी कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, so we don't need anything else. रिलेशन तो अपने आप ही सुंदर हो जाएंगे जब हम एक दूसरे की कदर करेंगे, तो उसमें तो कोई दो राय है। पॉइंट इज हियर विनी, जो अभी इन्होंने बोला है, ऑल प्लीज लिसन इट। इन्होंने जो बोला है, इन्होंने ये बोला है कि हमें पता है, अभी नरेंद्र जी ने भी ये बात बोली थी कि कितनी बड़ी बात है कि हम सबको पता है सही क्या है, हम सबको पता है गलत क्या है, फिर भी हम गलत कर रहे हैं। वेरी राइट, दैट्स व्हाट वी नीड टू लर्न इन दिस क्लास। ये बिल्कुल वही है। I would like to put some light here। जैसे मैम ने कहा कि सबकॉन्शियस माइंड में हमारे, जैसे नरेंद्र जी भी बात कर रहे थे कि सबकॉन्शियस माइंड में हमारे ना एक्शन जब चले जाते हैं, तो मतलब हर मोमेंट हमें एक्चुअल में कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। वो कॉन्शियसनेस जब हमारी नहीं रहती है, तब जो चीज़ें रिपीटेडली हम कर रहे होते हैं वही करते चले जाते हैं। तो इन क्लासेस के थ्रू या इस नॉलेज के थ्रू, या जैसे संजय सर ने भी बोला, अभी नरेंद्र सर भी कह रहे थे कि स्पिरिचुअलिटी जो है आपको बहुत कुछ सिखाती है, वो आपको इनर वर्ल्ड जर्नी पे लेके जाती है। और कहीं ना कहीं आप कॉन्शियस अवेयरनेस में आते भी तभी हैं जब कॉन्स्टेंटली आप नॉलेज में होते हैं, और कहीं ना कहीं आप लर्निंग्स में होते हैं, और अपनी जो हैबिट पैटर्न को जब चेंज करते हैं, फॉर्म करते हैं, आई थिंक देन योर रिजल्ट आल्सो चेंजेस कहीं ना कहीं। It really Very right, Sunaina ji, and that's why I think we are all together in this journey. कि हम एक दूसरे का हैंड होल्ड करके एक दूसरे को सिखाएं कि कैसे हमने अपनी लाइफ ब्यूटीफुल बनानी है। और थैंक यू सो मच, आप सब ने इतने प्यार से, इतना इंटरेस्ट लेके क्लास अटेंड की, एंड वी हैव पास्ड 1 hour और हमें पता भी नहीं लगा, ऐसे लग रहा है अभी शुरू हुई है। एंड एवरीबॉडी वांट्स मोर, वी नो, तो इसलिए हम इसे कंटिन्यू करेंगे कल। बट एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो आप कुछ पूछना चाहते हैं, उसे आप ग्रुप में भी कुछ डालिए और अपने थॉट्स भी लिखिए, जिससे कि हम कल आपकी क्लास और मजेदार बना सके और मैम उस पे ही हमें ज्यादा बातें बताएं। आई थिंक आई वुड लाइक टू अनाउंस हियर कि जो बुक बाय करनी है, एक रिश्ता मीठा सा, दिस इज रिटन बाय रेनू मैम ओनली, वी कैन बाय इट फ्रॉम Amazon। एंड ये अगले 6 या 7 हफ्तों की जर्नी हमारी रहेगी, और हर सैटरडे को हम ये बुक रीडिंग स्टार्ट करने वाले हैं, एंड टुमारो विल बी द फर्स्ट डे, एंड वी कैन बाय दैट बुक फ्रॉम Amazon। Ma'am, tomorrow is our master class, and after that we will start the book. Yeah, we can. कल मास्टर क्लास होगी। मैम ने प्रॉमिस किया है कि मैम हमें 2 टूल देने वाले हैं, एंड आई नो कि वो टूल हमारे बहुत काम आएंगे। और एक और चीज मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि जैसे इस क्लास में विन्नी जी हैं, वंदना जी, सुनैना जी हैं, आई एम देयर। हम सब लोगों की जर्नी जब इस लाइन में स्टार्ट हुई थी और हम इस नॉलेज में आए थे, और हम रेनू मैम से मिले थे, तो रेनू मैम से सुनैना जी मिले थे। हम लोग का इतना इंटरेक्शन नहीं हुआ था, बट सुनैना मैम का इंटरेक्शन हुआ था, जैसे कि मैम ने अभी टेस्टिमनी अपनी शेयर की थी। तो लाइफ 360 डिग्री एंगल चेंज हो गई, अभी सुनैना मैम ने स्टार्टिंग में बोला था, विच इज नॉट अ स्मॉल थिंग। ये छोटी बात नहीं है। जिंदगी का 360 डिग्री बदलना मीन्स ऐसा बहुत कुछ हुआ होगा, मैम ने ऐसा बहुत कुछ सिखाया होगा, तभी ये चेंजेस आए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, अवेयरनेस में आना बहुत जरूरी है। अगर हम सब लोग अवेयर होंगे, कॉन्शियस होंगे, तभी हम इस क्लास को सुनेंगे। नहीं तो शायद हम आज अटेंड करेंगे और कल सोचेंगे कि करें कि नहीं करें, कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पहले वो कर लेते हैं। नो, ये पल दोबारा नहीं आएंगे। ये क्लासेस अभी जिस तरह से हो रही हैं, फ्यूचर में कब होंगी वी डोंट नो। होंगी तो किसी और तरह से डिजाइन होगी। तो अभी हैं तो हमें इसका फायदा उठा लेना चाहिए। ओके, तो हम कल मिलेंगे, और कल के टाइमिंग्स जो हैं, एवरी सैटरडे ये क्लास होगी 7:30 पर। तो 7:30 पर आप सब लोग प्लीज 5 मिनट पहले ज्वाइन कर लीजिएगा। और कल भी 1 घंटे की क्लास रहेगी, और अपने अपने आपके जो भी डाउट्स हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो भी चीजें आप चाहते हैं कि जिंदगी में गुत्थियां सुलझें, उन सब के बारे में बात होगी। ठीक है,
और मैम हमें 2 टूल्स भी देंगी कि हाउ वी कैन मेक आवर लाइफ मोर ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच रेनू मैम, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू मैम। कल का टाइम क्या है? कल का टाइम 7:30 हम ग्रुप में लिंक भी डालेंगे। एंड प्लीज राइट डाउन आपको क्लास कैसी लगी, प्लीज अपने कमेंट्स दीजिएगा, उससे हमें और हेल्प होगी। आपके जो भी क्वेरीज हैं इट्स वेरी वंडरफुल मैम सेशन। थैंक यू थैंक यू मैम। थैंक यू Good night. थैंक यू मैम Bye. Thank you, everyone. Good night, Thank you for giving us chance to serve you. Thank Thank you you. so much.